आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में दरियाओं को बाहम मजबूत करने के मुल्क के पहले केन बेतवा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। मुल्क आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश को अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मना रहा है। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह 10,000 से ज्यादा PACS डेयरी और माही परवरी की इमदाद बाहमी की सोसाइटीज को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 रियासतों के गवर्नरों को तकर्रुर किया है। आज पूरी दुनिया में हजरत ईसा का यौम पैदाइश क्रिसमस मनाया जा रहा है और कौमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में खवातीन के स्कीट मुकाबले में पंजाब की गनीमत सिखों ने लगातार दूसरी बार कौमी खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो खजुराहो में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी केन बेतवा दरिया से मुताल्लिक कौमी प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे, जो कौमी तनाजुर में तैयार किए गए मंसूबे के तहत दरियाओं को बाहम मजबूत करने का मुल्क का पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में सिंचाई सहूलियात फराहम होंगी, जिनसे लाखों किसान कुनबों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से खित्ते के लोगों को पीने के पानी की सहूलियात भी फराहम होंगी। वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर एक यादगारी टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वो 1153 अटल ग्राम सुशासन इमारतों का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये इमारतें ग्राम पंचायतों के कामकाज और जिम्मेदारियों को पूरा करने में अहम रोल अदा करेंगी, जिसके जरिए मकामी सतह पर अच्छी हुक्मरानी की जा सकेगी। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव और जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पटेल भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर तकरीबन 12 बजे खजुराहो पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वज़राए आला और जल शक्ति के मरकजी वजीर के माबैन 22 मार्च 2021 को एक सह फरीकी मफाहमतनामे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दस्तखत किए गए थे। ये मफाहमतनामा मुल्क के पहले केन बेतवा लिंक कौमी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट पर आने वाली 90% लागत मरकजी हुकूमत और 10% लागत मुताल्लिका रियासती सरकारें बर्दाश्त करेंगी। इस प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट शमसी बिजली तैयार की जा सकेगी और अहम तरीन बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से खुशसाली से 2-4 बुंदेलखंड खित्ते में जेर जमी पानी की सतह में बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से सनतकारी, सरमायाकारी और सियाहत को फरोग हासिल होगा। नीज रोजगार के मौके फराहम होंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां यौम पैदाइश है। इस दिन को अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। आज कौमी राजधानी में जनाब वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। उनकी जिंदगी के सफर पर एक रिपोर्ट। आज हानि अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पैदा हुए थे। वो हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। वो एक जबरदस्त मुकर्रिर, मुसन्निफ और शायर थे। वो बेलौस समाजी खिदमतगार और सहाफी भी थे और इन सब से बढ़कर वो रहनुमाओं के रहनुमा थे। वो 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे। उन्होंने तरक्की पसंदाना इक्तसादी पॉलिसीज इख्तियार की, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर शुरू किए और देही इलाकों में कौमी शाहराहों और सड़कों को तरक्की दी। उनकी दानिशमंदाना पॉलिसियों में आजाद भारत की तारीख में लगातार तरक्की के सबसे तवील अरसे का आगाज हुआ। उनकी क़यादत में ही भारत ने 1998 में पोखरन 2 न्यूक्लियाई तजर्बात किए और एक न्यूक्लियाई मुल्क के तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। वो 4 दहाइयों तक पार्लियामेंट मेंबर रहे। वजीर खारजा के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी पहली शख्सियत थे जिन्होंने 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदी में तकरीर की थी। उन्हें 2015 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। बीजेपी की इस कदावर शख्सियत ने 16 अगस्त 2018 को आखिरी सांस ली थी और अपनी अक़दार और रिवायात को मुल्क के अवाम के लिए नक्शे
के तौर पर छोड़ा था। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी एक कदावर दानिश्वर के तौर पर बेशुमार लोगों को तहरीक बख्शते रहे हैं। जनाब मोदी ने आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क अटल जी को भारत के एक यकसर तब्दीली लाने वाले मुल्क के तौर पर 21वीं सदी में दाखिल होने के मैमार के तौर पर हमेशा इजहार तशक्कुर करता रहेगा। वजीर आजम ने मुख्तलिफ अखबारों में शाये अपने एक मजमून में कहा कि जनाब वाजपेयी का ताल्लुक मामूली घराने से था और उन्होंने एक आम आदमी की तरह जिद्दोजहद की, नीज उन्होंने मुअस्सिर हुक्मरानी को एक ताकत बख्शी। वजीर आजम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार आम शहरियों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाने की संजीदा कोशिश की। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी अमल दरामद किया। उन्होंने मेट्रो कनेक्टिविटी को भी फरोग दिया। जनाब मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को न सिर्फ माशी तरक्की को फरोग देने बल्कि दूर दूर खित्तों को करीब लाने का भी सेहरा दिया, जिससे इत्तेहाद और सालमियत को तक़वियत मिली। वजीर आजम ने कहा कि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरन तजर्बात किए, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से भारत की साइंसी बिरादरी में उसकी महारत एक मिसाल बनी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी की 10,000 से ज्यादा इब्तदाई कसीर मकसदी ज़रई सोसाइटीज PACS को आज नई दिल्ली में मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। डेयरी और माही परवरी से मुतालिक इमदाद बाहमी की ये सोसाइटीज हाल ही में कायम की गई हैं। जनाब शाह इमदाद बाहमी इदारों की एक कौमी कॉन्फ्रेंस में इन 9 तश्कील शुदा सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड्स और माइक्रो ATMs भी तकसीम करेंगे। ये माली दस्तावेजात पंचायतों में आसानी से कर्जा फराहम करने और माली खिदमात में सबकी शमूलियत को फरोग देने के मकसद से तैयार की गई हैं। इन दस्तावेजात से देही आबादी को मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा होगा और अवाम मुल्क की इक्तसादी तरक्की में शिरकत कर सकेंगे। इन सोसाइटीज के जरिए देही आबादियों को न सिर्फ माली खिदमात फराहम होंगी बल्कि ये सोसाइटीज उनके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का काम भी अंजाम देंगी जहां वो एक दूसरे के इश्तिराक से अपनी सरगर्मियां अंजाम दे सकें। जनाब अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करने के लिए मुल्क भर में अगले 5 साल के दौरान हर पंचायत में इमदाद बाहमी का एक इदारा कायम करने का मकसद तय किया है। इस कॉन्फ्रेंस में इमदाद बाहमी की इन 9 तश्कील शुदा सोसाइटीज की कामकाज की सलाहियतों को फरोग देने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 रियासतों में गवर्नर्स मुकर्रर किए हैं। मिजोरम के गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू खम्बमपति अब ओडिशा के गवर्नर होंगे। ये कदम ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास के इस्तीफे के बाद उठाया गया है। साबिक मरकजी वजीर जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरला का और साबिक दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। भारत की कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI ने सड़क पर हिफाजत के लिए और मवेशियों से मुतालिक हादसात से बचने के लिए एक आजमाइशी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत आवारा मवेशियों के लिए कौमी शाहराहों पर शेल्टर्स कायम किए जाएंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने एक बयान में कहा है कि इस कदम का मकसद कौमी शाहराहों पर आवारा मवेशियों की देखभाल और बंदोबस्त के साथ साथ रोजाना आमदोरफ्त करने वाले लोगों को महफूज तर सफर की सहूलत फराहम करना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 26 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त जारी करेगी। पार्टी ने शकूर बस्ती असेंबली हलके से सुतीश लोथरा को, राजौरी गार्डन सीट से धर्मपाल चंदेला को, जंगपुरा से फरहाद सूरी को, सीमापुरी से राजेश लेलोटिया को और राजेंद्र नगर असेंबली हलके से विनीत यादव को मैदान में उतारा है। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो इस साल का इख्तिताम अपने एक बड़े कारनामे स्पैडेक्स मिशन के साथ करने की तैयारी कर रही है। इस मिशन के तहत 2 छोटे सैयारचे श्रीहरिकोटा में पहले लॉन्च पैड से 30 दिसंबर को रात 9:58 पर खला में भेजे जाएंगे, जिन्हें PSLV C-60 लेकर जाएगा। इनमें से हर एक सैयारचे का वजन 220 किलोग्राम है और ये 470 किलोमीटर के मदार में पहुंचाए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है।
के ईसाई अफराद ईसा मसीह के यौम पैदाइश मनाने के लिए क्रिसमस मनाते हैं। इस मौके पर लोग अपने घरों को क्रिसमस के दरख्त, रोशनियों, चमकदार सितारों और फूलों से सजाते हैं और तहफ़ का लेन देन करते हैं। मुख्तलिफ गिरजाघरों में क्रिसमस के खुसूसी तकरीबात और खिदमात का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने 2025 के मुक़द्दस साल की शुरुआत की, जिसके बारे में ऐसी तवक्को की जा रही है कि 32 लाख ज़ायरीन रोम पहुंचेंगे। उन्होंने अपनी व्हील चेयर से दरवाजे को कई बार खटखटाया और सेंट पीटर्स बेसिलिका के मुक़द्दस दरवाजे खोलकर इसका आगाज किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। नागालैंड भी ये त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश जज्बे के साथ मना रहा है। शहर और गांव रोशनियों से जगमगा रहे हैं और ईसा मसीह की पैदाइश पर घरों को सजाया गया है। नागालैंड के गवर्नर लागनेशन और वजीर आला नेफियो रियो ने लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है और सभी के लिए अमन, मुसर्रत और खुशहाली की दुआ की है। भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज क्रिसमस की वजह से कारोबार बंद रहेगा। बर्तानिया, अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया की ज्यादातर मार्केट्स भी आज क्रिसमस की वजह से बंद रहेंगी। केरला में मुकम्मल तौर पर फेस्टिवल का माहौल है, क्योंकि यहां खुशी के साथ क्रिसमस मनाया जाता है। हमारे नमानिगार ने खबर दी है कि इस रियासत में इस त्यौहार से वाबस्ता मकामी रस्म और रिवाज बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट। रियासत में तमाम सड़कें और घर चमकते सितारों और रोशनियों से सजे हुए हैं और फजा में क्रिसमस कैरोल की मौसीकी गूंज रही है, क्योंकि रियासत में रिवायती शान शौकत के साथ क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस के मौके पर बड़े पैमाने पर खुसूसी दुआया जलसों का एहतमाम किया गया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। हिमाचल प्रदेश के बुलंदोबाला मकामात पर बर्फबारी और बारिश हुई है और पूरी रियासत शदीद सर्दी की गिरफ्त में है। हालांकि ताज़ा बर्फबारी से सयाह और बागबान खुश हो गए हैं, लेकिन साथ ही मामूल की जिंदगी में रखना भी पड़ा है। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी निहायत खराब जुमरे में है। आज सुबह 7 बजे हवा की क्वालिटी से मुताल्लिक औसत इशारिया AQI 333 रहा। दिल्ली में 67वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पंजाब की गनीमत सेखों ने लगातार दूसरी मरतबा खवातीन के स्कीट मुकाबले का खिताब जीत लिया है। खवातीन के इनफरादी फाइनल मुकाबले में उन्होंने 60 में से 50 निशाने लगाए और सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप और दीगर कई अखबारों की सुर्खी है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर वजीर आजम मोदी डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। इस सिलसिले में रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि अटल जी के नजरियात मुल्क के लिए तहरीक का बायस हैं। भारत श्रीलंका में तालीम, सेहत और ज़राअत से मुतालिक 33 तरक्याती मंसूबों के लिए श्रीलंका को इमदाद फराहम करेगा। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले नामवर माहिरीन इक़्तिसादियात और मुफक्किरीन से बातचीत की। रोजनामा मिलाप, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर दाखिला अमित शाह के 3 नए फौजदारी कवानीन से मुतालिक जायजा मीटिंग की खबर को सुर्खी बनाया है। वजीर दाखिला ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से कहा कि वो नए फौजदारी निजाम के मुकम्मल निफाज में सहूलत फराहम करे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में दरियाओं को बाहम मरबूत करने के मुल्क के पहले केन बेतवा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। मुल्क आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश को अच्छी हुक्मरानी के दिन पर मना रहा है। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह 10,000 से ज्यादा PACS डेयरी और माही परवरी की इमदाद बाहमी की सोसाइटीज को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 5 रियासतों के गवर्नरों का तकर्रुर किया है। आज पूरी दुनिया में हजरत ईसा का यौम पैदाइश क्रिसमस मनाया जा रहा है। और कौमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में खवातीन के स्कीट मुकाबले में पंजाब की गनीमत सिखों ने लगातार दूसरी बार कौमी खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।